मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक हाजिर हूँ। आज गोचर फल के बारे में श्री गणेश करने जा रहा हूँ। एक एक ग्रह के बारे में आपको गोचर फल के बारे में बताएंगे। आप गोचर फल से अवगत होना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, बुझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। मित्रों, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए विस्तार से नहीं, अति संक्षिप्त रूप से आपको बताने जा रहा हूँ कि गोचर फल कैसे देखा जाता है। सर्वप्रथम इसको आप अपने नाम से देख सकते हैं या लग्न से देख सकते हैं। आपकी मान लीजिए मेष राशि है, तो सूर्य जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। द्वादश भाव तक का फलादेश करेंगे। कम से कम समय में आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो गोचर फल जानने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर सूर्य आपकी राशि में आ जाए तो ऐसे जातक को दिक्कत होती है, उसको मान सम्मान में कमी और रक्त की अल्पता हो सकती है। किसी प्रकार की बीमारी है तो खून ज़्यादा जा सकता है। इस अवस्था में गुस्सा ज़्यादा आएगा आपको। पेट में किसी प्रकार का विकार बढ़ सकता है। जिसको पहले से परेशानी है तो उसको परेशानी और बढ़ सकती है। और नेत्र रोग में वृद्धि होती है। हृदय रोग है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। जिस किसी को अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो इस अवधि में ब्लड प्रेशर की बीमारी पकड़ने की संभावना बन जाती है। मन अशांत रहता है, चित्त स्थिर नहीं रहेगी आपकी इस अवधि में। अगर आपकी राशि से दूसरे घर, दूसरे भाव में सूर्य जब गोचर करता है तो किसी न किसी प्रकार की धन हानि का योग बनाता है। जिस तरह से ग्रह गोचर आपके कुंडली में चलते रहते हैं उसी हिसाब से हानि योग भी बनता है। किसी को ज़्यादा हानि होती है, किसी को कम हानि होती है, लेकिन हानि का योग देता है। और मन में उदासीनता बनी रहती है। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि रुक जाती है या किसी प्रकार की हानि की संभावना बन जाती है। व्यापार व्यवसाय में न्यूनता आ जाती है। सिर दर्द, नेत्र विकार आदि की संभावना बन जाती है। अगर आपकी राशि से सूर्य तीसरे भाव में अगर गोचर करते हैं तो सभी तरह से लाभ योग देते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आपको लाभ ना हो। जिस चीज़ से भी संभावना बन रही हो इसमें इस समय आपके लाभ ही लाभ होंगे। हर दृष्टिकोण से मुकदमा चल रहा हो तो उसमें विजय प्राप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य खराब चल रहा हो तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। बड़े लोगों से संपर्क बनता है ऐसी इस अवधि में। और उच्चाधिकारियों से भी आपको लाभ हो सकता है। पुत्र से भी किसी न किसी प्रकार की लाभ की संभावना बनती है। मान सम्मान में वृद्धि होती है। जमीन आदि से अगर रुचि रखते हैं तो इसी अवधि में आपको जमीन से भी लाभ मिलता है। मन बिल्कुल उत्साहित रहता है, बिल्कुल मन आपका प्रसन्न रहेगा। ये तीसरे भाव का, राशि से तीसरे भाव का गोचर फल है। अगर सूर्य आपके राशि से चौथे भाव में गोचर करता है तो माता से संबंधित, यात्रा से संबंधित, पत्नी आदि से अनबन की संभावना बनती है। मानसिक अशांति रहती है। सम्मान में कमी आ सकती है। पुत्र से परेशानी हो सकती है। पुत्र से संबंधित कार्यों से भी परेशानी हो सकती है। पुत्र से परेशानी का तात्पर्य पुत्र आपको किसी तरह की उपेक्षित करे ये भी हो सकता है, या पुत्र को किसी प्रकार की बीमारी आदि से परेशानी हो तो भी आपको परेशानी हो सकती है। बड़े लोग से भी परेशानी का योग देता है। रोग शत्रु की वृद्धि होती है। चतुर्थ भाव में गोचर फल अगर पंचम भाव में आए तो भी आपको हानि की ही संभावना बनती है। परेशानी होगी किसी न किसी प्रकार से। बड़े लोग से भी परेशानी देता ही देता है। इसलिए इस अवस्था में आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप सूर्य की उपासना, साधना, आराधना करने से इस दोष को आप दूर कर सकते हैं। इसका यही परिहार है। परिहार के बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। तो अगर राशि से सूर्य छठवें भाव में गोचर करता है तो इसमें सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी प्रकार की भी
कोई बीमारी हो तो वो बिल्कुल सुधार आने लगेगा उसमें। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है तो उसमें भी आपको निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। लाभ की अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें लाभ ही लाभ होने लगेगा। तो छठवें भाव में सूर्य का फल बहुत ही अच्छा माना जाता है। मित्रों, अगर गोचर में सूर्य आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करता है तो वैवाहिक जीवन में कष्ट, पेट में, सिर में समस्या देता है, दर्द होता है, और पुत्र भी बीमारी से परेशान रहता है। तो इस तरह से आपके 7वें भाव में अगर सूर्य गोचर करता है तो भी शुभ फल नहीं मिलता है। अगर सूर्य 8वें भाव में आए तो जिसकी कुंडलियों में एक्सीडेंट आदि का योग बनता है तो ऐसे लोग को दिक्कत देता है। गोचर में आने से रोग भय होता है, पाइल्स वगैरह जिनको बीमारी है वो बढ़ जाएगा, अपच होगा, बुखार भी लग सकता है। भय आदि, राजा से भय का तात्पर्य आपको थाने होने के चक्कर भी कटवा सकता है, राज भय रहेगा। अगर सूर्य गोचर में 9वें भाव में आता है तो किसी न किसी प्रकार का संकट अचानक आ सकता है, और जो गलती आपने नहीं की उस तरह का आरोप, झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। मित्र वगैरह से भी बकवास हो सकता है, भाइयों से विरोध हो सकता है। अगर गोचर 10वें भाव में है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर किसी भी चीज़ में विजय प्राप्त कराता है, प्रसिद्धि व्यक्तियों की बढ़ जाती है, प्रसिद्धि मिलती है, मान सम्मान मिलता है, पदोन्नति होती है, भाग्योन्नति होती है, धनागम होता है, सभी तरफ से लाभ ही लाभ होता है। किसी प्रकार की बीमारी हो तो वो भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अच्छे मित्रों की प्राप्ति, बड़े लोगों से संपर्क बनाता है सूर्य का 10वें भाव का गोचर फल। घर में अगर आपका सूर्य एकादश भाव में गोचर में है तो घर में मांगलिक कार्य होता है। किसी बच्चे को से संबंधित उत्सव मनाना, या अपने शादी की सालगिरह का उत्सव मनाना, या अपने नए घर के पूर्ण हो जाने का उत्सव मनाना, माने किसी न किसी तरह का उत्सव का कार्य घर में होता है। स्थान लाभ हो सकता है, आपको ऐश्वर्य वैभव पूर्ण जीवन जीने का योग बना देता है। अचानक पूजादि के कार्य घर में होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। ये 10वें भाव के फल है, ये एकादश भाव के फल है। अगर गोचर में सूर्य 12 भाव में आ जाए, राशि से 12वें में जब गोचर करता है सूर्य, तो सफलता प्राप्त होती है। 12 भाव में सूर्य के गलत फल नहीं मिलता है। ऐसा जातक सदाचारी होता है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल योग ध्यान में निमग्न होने लगते हैं और इस तरफ रुचि बढ़ जाती है उनकी। सिर्फ हानि आपको शारीरिक रूप से हो सकती है, नेत्र रोग है तो नेत्र रोग में वृद्धि हो जाएगी, और मित्रवत जो व्यवहार करते रहते हैं वो भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। ये इनका निगेटिव पॉइंट है, बाकी अच्छे फल ही देखे गए हैं। पीड़ा, शारीरिक पीड़ा छोड़ के सफलता से संबंधित और व्यक्तित्व से संबंधित बहुत शुभ फल देता है ऐसा सूर्य। मित्रों, अब हम इसके परिहार के बारे में बोलेंगे। जिस किसी को इनसे संबंधित जो मैंने आपको बीमारियों के बारे में बताया, आदि लाभ के बारे में बताया, परेशानी की जब बात आती है तो आप इसमें सूर्य देवता की आराधना साधना अवश्य करें, उनके नाम श्लोक आदि का उच्चारण करें, और सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दें नहाने के पश्चात 9 बजे के पहले। और जब अर्घ्य देते हैं तो आप तांबे के लोटे में रोड़ी डाल दें, लाल फूल डाल सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः बोल के उनको अर्घ्य दें तुलसी माता के पास, तो आपको काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी राहत मिलेगी। अगर किसी तरह की परेशानी है तो परेशानी आपकी जाती रहेगी। तो आप सबसे यही बारंबार निवेदन, कोई भी अपनी कुंडली की विशेष विश्लेषण व्याख्या और बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, फ़ोन पे आदि सब डाला हुआ है। विशेष जानकारी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। सभी यजमानों को शुभाशीर्वाद, मित्रों को धन्यवाद। इसी के साथ सभी भक्तों को जय श्री राम।